नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, थर्ड फेज की बहाली को देखते हुए परीक्षा में कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन इसी भी जिस तरीके से अभ्यर्थियों के द्वारा मांग उठाई जा रही है, उसको देखते हुए सरकार के नेता हों या फिर बिहार के शिक्षा विभाग के अधिकारी हों, वो चुप्पी साधे बैठे हैं। बड़ा यह सवाल है कि जिस तरीके से बिहार के अभ्यर्थियों के हित में कहा यह जाता है कि बहाली कर रहे हैं हम, ऐसे में बहाली जिस तरीके से कर रहे हैं, उनकी मांग को क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं सरकार के लोग और शिक्षा विभाग के लोग। ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं और जिस तरीके से अभ्यर्थी द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं वो आपके पास समाज लेके आए हैं। देखिए, जिस तरीके से खबरें आ रही, इसको देखते हुए अभ्यर्थी थर्ड फेज की बहाली से पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में फर्स्ट फेज की बहाली में कुछ ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए गए थे, जिसको देखते हुए काफी ज्यादा अभ्यर्थी बिहार का शिक्षा विभाग और बिहार सरकार से नाराज चल रहे थे। ऐसे में थर्ड फेज की जिस तरीके से बहाली होने, उसको देखते हुए अब जाकर अभ्यर्थियों के द्वारा साफ कहा जा रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है देना चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार के जो लोग हैं वो यह साफ कहते हुए नजर आए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है ये कहीं ना कहीं अभी नहीं आ सकता है। ऐसे में थर्ड फेज की बहाली को देखा जाए तो लाखों लाख बहालियां का दावा कर रहे हैं और एनडीए सरकार के लोगों का यह साफ कहना है कि हम लगातार बिहार में बहाली कर रहे हैं। देखिए, अभ्यर्थियों के द्वारा कई सारी मांगे उठाई जा रही है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा हो, उम्र सीमा में छूट की मांगे हो, ऐसे में जिस तरीके से डोमिसाइल नीति की मांगे हो और ऐसे में जिस तरीके से महिला आरक्षण की मांग हो, ये तमाम मांगे जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। सबसे खास मुद्दा जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का है। लाखों लाख अभ्यर्थी इस बहाली में शामिल हुए थे। जिस तरीके से सीटें खाली रह गई थी, उसको बढ़ने की बातें अभ्यर्थी कह रहे थे और यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। और अब जाकर फिर से एक बार वही मांगे उठने लगी है और अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है, जो बचा हुआ सीट है, उस पे शिक्षा विभाग को और एनडीए सरकार को देना चाहिए। लेकिन देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है, लेकिन सरकार जो है कहीं ना कहीं इसको देखते हुए चुप्पी साधे बैठी है। देखिए, डोमिसाइल का मुद्दा काफी ज्यादा चल रहा है। ऐसे में बिहार के एनडीए घटक दल के तमाम अनेक नेताओं का अलग अलग बयान सामने निकल के आ रहा है। कुछ नेताओं का यह साफ कहना है कि डोमिसाइल नीति जो लागू नहीं है वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे में बाहरी राज्यों की बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहारी युवाओं को बाहर राज्यों में मौका दिया जाता है, लेकिन हम नेताओं को यह बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से डोमिसाइल नीति की बातें होती है, इसको देखते हुए कुछ ही प्रतिशत जो है कहीं ना कहीं छूट बाहरी युवाओं को दिया जाता है। देखा जाए तो बिहारी युवाओं को भी कुछ ही प्रतिशत छूट दिया जाता है। ऐसे में कुछ ही प्रतिशत बच्चे जो हैं बिहार के जो रहते हैं वो बाहर राज्य में जाकर काम कर पाते हैं। बिहार की बात करें तो जिस तरीके से डोमिसाइल नीति को सीधे खत्म कर दिया गया है, बाहर के सबसे ज्यादा इस शिक्षक बहाली में युवा शामिल हुए हैं और कई सारे ऐसे युवा शामिल हुए हैं जो फर्जी हैं। ऐसे में उनके पास सर्टिफिकेट भी फर्जी है और उनको बहाल कर दिया गया था। इसको लेकर जिस तरीके से अब जाकर अपडेट आते हैं, वहाँ बताया जाता है कई सारे युवाओं को बाहर किया जा रहा है। जिस तरीके से बिहार में डोमिसाइल के अलावा जो है मांगे जो है वो कहीं ना कहीं उठ रही है उम्र सीमा में छूट का। ऐसे में कुछ कुछ युवा ऐसे हैं, कुछ कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो योग्य हैं, लेकिन उम्र जो है उनका पार कर गया है। 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे करके वो लोग आगे बढ़ गए। ऐसे में 2 से 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन का, जो उम्र सीमा में छूट का मांग जो है वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी करते हुए नजर आ रहे हैं। महिला आरक्षण का मुद्दा काफी ज्यादा चल रहा है, फर्स्ट फेज की बहाली से देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से खबरें आती है उसको देखते हुए महिला जो बिहार की खासकर महिला है, उनको जो आरक्षण देना चाहिए था वो बिहार में शिक्षक बहाली को देखते हुए नहीं दिया गया। इसको देखते हुए अब जाकर महिला आरक्षण की मांगे हो रही है और कहीं ना कहीं महिला जो अभ्यर्थी हैं वो यह कहते हुए नजर आ रही है कि हमें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए और कहीं ना कहीं इसका लाभ देना चाहिए। अब जाकर देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से सरकार फैसला लेती है और अभ्यर्थियों के हित में क्या कुछ करती है, या फिर शिक्षा विभाग क्या कुछ इन अभ्यर्थियों के हित में, महिलाओं के हित में करता है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, कैमरा एक हमारे सहयोग विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद।